वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन कंबाइन स्टडी करेंगे सियाद वर्सेस डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये दोनों क्या होते हैं, इनकी पैथोफिजियोलॉजी, साइंस सिम्टम और ट्रीटमेंट की अपन बात करेंगे। सियाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन और डायबिटीज़ इंसिपिडस DI। सबसे पहले अपन देखते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH और रेजिस्टेंस ऑफ ADH रिसेप्टर्स। ये क्यों होता है? क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन की और रिसेप्टर्स ऑफ ADH हार्मोन की। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ADH हार्मोन की, या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी ADH हार्मोन की, या तो फिर रिसेप्टर्स होते हैं ADH हार्मोन के। जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे, वहाँ पे होते हैं। उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है। अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं होगा रीनल ट्यूब्यूल से, तो वो वाटर और सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वाटर एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होगा। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन के द्वारा ज़्यादा, और बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पॉलीयूरिया की कंडीशन अकर हो जाएगी और बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया कंडीशन अकर हो जाएगी। चलिए देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है डायबिटीज़ इंसिपिडस की। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी है। डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम CD एंड DCT। CD क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट, एंड DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किडनी में होते हैं, नेफ्रॉन पे होते हैं, जहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ADH। अगर ADH ही नहीं होगा तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा फ्रॉम CD एंड कलेक्टिंग डक्ट से, जिसके कारण यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो यूरिन ऑस्मोलरिटी उसकी डिक्रीज, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी कंसंट्रेशन पावर अधिक होगी, तो ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों अपोजिट होते हैं। यूरिन आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये याद रखना। टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस 3 टाइप्स होते हैं मेनली। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, उसको बोलते हैं क्रेनियोजेनिक और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस या डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज़ में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ADH ड्यू टू प्रॉब्लम इन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। जो सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, वहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ADH अब्सेंट। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? ADH तो प्रेजेंट होगा, मतलब प्रॉब्लम होगी उनके रिसेप्टर्स में। दिस ADH present. This occurs due to प्रॉब्लम इन ADH रिसेप्टर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी ADH रिसेप्टर्स में, जिसके कारण वो वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। ADH आइदर नॉर्मल और इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। और साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? ADH एंड रिसेप्टर्स आर नॉर्मल। ADH एंड रिसेप्टर्स नॉर्मल होते हैं, बट उसको वाटर का इंटेक ज़्यादा करवाया जाता है, तो ये कंडीशन होगी साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक। इसको बिहेवियरल कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर इंटेक ज़्यादा करेगा तो वाटर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होगा और रीनल ट्यूब्यूल्स की कमी हो जाएगी। रीनल ट्यूब्यूल्स पे ADH की कमी होगी, जिसके कारण वो वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। इन दिस कंडीशन एक्सेसिव ADH एंड रिसेप्टर्स आर नॉर्मल। इन दिस कंडीशन एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर कोज पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, 2500 ml के समथिंग हो जाएगा। दिस इज बिहेवियरल डिसऑर्डर। देखते हैं साइन सिम्टम। पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप साइन सिम्टम बना सकते हो। वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। यूरिन आउटपुट मोर देन 2500 ml पर डे। डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी पैथोफिजियोलॉजी में जाकर देख लेना। मैंने अभी बताया पैथोफिजियोलॉजी में यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज, स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी और ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है
और हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन अकर होगी, हाइपोवोलेमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा। हाइपोवोलेमिया क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। और हाइपोटेंशन होगा जिसके कारण टेकिकार्डिया की कंडीशन अकर होगी, शॉक होगा, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होगी, मसल पेन एंड वीकनेस, हेडेक और फेटिक होगा। ये नॉर्मल साइन है। वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट, वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट क्या होता है कि पर्सन NPO नथिंग पर ओरल नहीं देंगे, मतलब ओरल कोई भी इंटेक नहीं करवाएंगे फ्रॉम 10 PM, मतलब रात के 10 बजे से, एंड चेक वेट, रात को 10 बजे से पेशेंट को NPO रखना स्टार्ट कर देंगे और उसका वेट चेक करेंगे कि हाँ आप NPO रख स्टार्ट किया है और आपका वेट चेक कर लिया है, एंड अगेन चेक वेट एट मॉर्निंग 6 AM, और 6 बजे सुबह वापस वेट को चेक करेंगे, और अगर वेट बढ़ गया मोर देन 5% तो कंडीशन क्या करेगी, इंडिकेट डायबिटीज़ इंसिपिडस है उस पेशेंट को। टू डायग्नोज टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस यूरिन ऑस्मोलरिटी असेस्ड, और डायबिटीज़ इंसिपिडस के टाइप को असेस करने के लिए उसकी यूरिन स्पेसिफिक को चेक करते हैं आफ्टर वाटर डिप्रीविएशन के बाद में, एंड आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन के बाद में चेक करते हैं तो उसकी यूरिन ऑस्मोलरिटी कितनी आती हैं, चलिए देखते हैं। वाटर डिप्रीविएशन के बाद में और आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन के बाद में उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में उसकी यूरिन ग्रेविटी होगी लेस देन 200 मौसम पर लीटर, मौसम मतलब मिली ऑस्मोल पर लीटर, और वाटर डिप्रीविएशन मतलब आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन के बाद में मोर देन 800 मौसम पर लीटर। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 200 मौसम पर लीटर, और इसमें वाटर गिविंग डेस्मोप्रेजिन में क्या होगी, वाटर आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन देने के बाद में यूरिन स्पेसिफिक कितनी हो जाएगी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ की, लेस देन 200 मौसम पर लीटर, और डिस्पोजेनिक डायबिटीज़ में 200 से 800 मौसम पर लीटर, और इसमें मोर देन 800 मौसम पर लीटर आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजी चेक देने के बाद में डिस्पोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी मोर देन 800 मौसम पर लीटर। मैनेजमेंट क्या होगा, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस ADD AVP, मतलब 1 डाईएमिनो 8 D-आर्जिनिन, वेसोप्रेजिन और डेस्मोप्रेजिन। आप सब क्यूटेनियस भी दे सकते हो, IV भी दे सकते हो, और नेजल भी दे सकते हो, और ओरल भी दे सकते हो। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ का इंसिपिडस के नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का मैनेजमेंट क्या होगा, उनके रिसेप्टर्स कम हैं, मतलब डिक्रीज हैं। ये ड्रग विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एक्वा रिसेप्टर्स, मतलब उनके रिसेप्टर्स की एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा जिसके कारण वो रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं कर पाएंगे, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग देंगे जो एक्वा रिसेप्टर्स की, रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, CD और DCT पे होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एक्वा रिसेप्टर्स, और उनकी इंक्रीज ऐसी ड्रग देने हैं जिनके एक्वा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ जाए। वो कौन सी ड्रग होगी, क्लोरप्रोमाइड्स और कार्बामाजेपिन, क्लोरप्रोमाइड्स और कार्बामाजेपिन ड्रग्स होती हैं। डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, क्योंकि वो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। डिक्रीज वाटर इंटेक कम करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, स्ट्रिक्ट मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस को चेक करेंगे। असेस फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक एंड गिविंग रेगुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, असेस करेंगे शॉक के साइन एंड सिम्टम को, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट को रेगुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे अपन। अब चलिए अपन बात करते हैं सियाद, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone SIADH. This condition occurs increase ADH level और increase activity of ADH receptors, और उसमें क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस में ADH की कमी होगी, और इसमें क्या हो रहा है, ADH कहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीज ADH, और रिसेप्टर्स क्या हो रहे हैं, ये भी रिसेप्टर्स ADH के इंक्रीज हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस में रिसेप्टर्स एक्टिविटी डिक्रीज और डिक्रीज हार्मोन ADH। ईटियोलॉजी क्या होगी, जिसके कारण कि ADH रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे और ADH इंक्रीज हो जाएगी। सिक्रेटरी सेल ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस में सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनमें ट्यूमर हो जाएगा। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्सेस यूज ऑफ क्लोरप्रोमाइड्स एंड कार्बामाजेपिन,
ज़्यादा मात्रा में क्लोरप्रोमाइड्स एंड कार्बाजेपिन यूज करने से, ये किसकी ड्रग है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की है, क्लोरप्रोमाइड्स और कार्बाजेपिन। यहाँ पे देखिए हमने अभी बात की है क्लोरप्रोमाइड्स और कार्बाजेपिन, ये किसकी ड्रग है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका साइड इफेक्ट ही बोल सकते हैं अपन सियाद की कंडीशन अगर होगी। सिक्रेटरी सेल ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस की जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उनमें ट्यूमर्स हो जाएगा। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक्सेस यूज ऑफ क्लोरप्रोमाइड्स एंड कार्बाजेपिन्स, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसको एक्सेसिव इंटेक करने से सियाद की कंडीशन अगर हो सकती है। साइन सिम्टम क्या है, जस्ट अपोजिट एंटीडायबिटिक हार्मोन की कमी होने की वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिस उसकी अपोजिट साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस का जस्ट अपोजिट साइन एंड सिस्टम है, उसमें डिक्रीज हो रहा तो इसमें इंक्रीज होंगे सभी के सभी हाइपरवोलेमिया, उसमें हाइपोवोलेमिया हो रहा था हाइपरवोलेमिया होगा, नॉन एडिमेटस होगा, वेट गेन विदाउट एडिमा के बिना होगा, ऑलिग यूरिया यूरिन आउटपुट की कमी होगी। यहाँ पे देखो एक्सेस इंक्रीज होगा एडीएच, जिसके कारण रीनल ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट कम होगा। उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया लेस देन 400 ml पर डे। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या था, मोर देन 2500 ml ओलिगोयूरिया की पॉलीयूरिया की कंडीशन थी, इसमें ओलिगोयूरिया की कंडीशन है। यूरिन ऑस्मोलरिटी इसमें इंक्रीज उसमें डिक्रीज थी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी इसके अंदर, ब्लड वॉल्यूम उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज हो रहा है। हाइपरटेंशन उसमें हाइपोटेंशन था, और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन है उसमें हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन थी। चेंजेज इन एलओसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इन मेंटल स्टेटस में चेंजेज हो जाएगा। और हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन सोडियम लेस देन 125 m इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। एसएससी सिम्टम्स आएंगे सोमनोलेंस, सीजर्स और कोमा। एसएससी सिम्टम्स को और सेरेब्रल एसएससी सिम्टम्स और सेरेब्रल एडिमा की कंडीशन होगी। एसएससी सिम्टम्स 1S का मतलब होता है सोमनोलेंस, सेकेंड एस का मतलब सीजर्स और सी का मतलब कोमा। और इन सेरेब्रल एडिमा में क्या होगा, कसिंग ट्राइड देखने को मिलेगा, अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कसिंग ट्राइड में 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन और वाइडनेड पल्स प्रेशर। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट होगी, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा और वाइडनेड पल्स प्रेशर वाइड होगा। मैनेजमेंट क्या होगा सियाद का, इन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट हाइपोनेट्रेमिया को सबसे पहले ट्रीट करेंगे। हाइपोनेट्रेमिया ट्रीट करने के लिए गिव 3% NS नॉर्मल सेलाइन या हाइपरटोनिक सेलाइन बोलते हैं इसको। ट्रीट हाइपरवोलेमिया को आप ट्रीट करेंगे, गिव डायूरेटिक्स देंगे जिसके कारण यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, फिर उसका ड्रग्स होती हैं फुरोसामाइड या लेसिक्स बोल सकते हैं। गिव डायलिसिस भी करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इन सियाद इन डेमोक्लोसाइक्लिन, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं डेमोक्लोसाइक्लिन जो रिसेप्टर्स एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करती हैं। डेमोक्लोसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना डियर फ्रेंड्स। सेकेंड चॉइस होती है लिथियम, अगर डेमोक्लोसाइक्लिन अपने पास अवेलेबल ना है तो लिथियम देंगे अपन। और फ्लूइड 800 to 1000 ml पर डे देंगे। मॉनिटर सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलरिटी को मॉनिटर करेंगे। पोटेशियम रिप्लेसमेंट लूप डायूरेटिक्स देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, डिक्रीज आईवी फ्लूइड्स एंड फ्लूइड इंटेक देंगे अपन। मॉनिटर इंटेक आउटपुट को मॉनिटर करेंगे एंड ऑब्टेन वेट को सबसे पहले अपन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट अपन वेट को देंगे, मतलब नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, वेट को ऑब्टेन करेंगे। कंटिन्यूसली मॉनिटर फॉर एसएससी सिम्टम्स। एसएससी 1S का मतलब सोमनोलेंस, सेकेंड एस का मतलब सीजर और सी का मतलब कोमा को अपन मॉनिटर करेंगे कंटिन्यू। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीपी को मॉनिटर करेंगे। इंक्रीज आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। अब इसके बाद में अपन सियाद वर्सेज डायबिटीज इंसिपिडस के बाद में अपन ये डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।